नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग की एक बड़ी ही मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो पेट्रोल और लकड़ी के बुरादे जैसी दो एकदम अलग चीजों को एक साथ ले आती है। तो पेट्रोल और लकड़ी के बुरादे में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो लगता है कुछ भी नहीं। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में ना, ये दोनों एक ही कहानी के हीरो हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही प्रोसेस से पैदा होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये दोनों एक ही बिल भी शेयर करते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक ही प्रोसेस से कई प्रोडक्ट्स बनते हैं। जॉइंट और बाई प्रोडक्ट्स में आखिर क्या फ़र्क होता है? वो कौन सा अहम मोड़ है जहां ये अलग होते हैं? फिर देखेंगे कि इनके बिल को कैसे बांटा जाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये सब अकाउंटिंग इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए, बिल बांटने की बात करने से पहले क्यों ना इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स यानी प्रोडक्ट से ही मिल लिया जाए। तो सबसे पहले आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स यानी कि संयुक्त उत्पाद। जरा सोचिए, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक ही कच्चे माल से एक ही प्रोसेस में एक साथ पैदा होते हैं और इन सब की बाजार में अपनी अपनी अच्छी खासी कीमत होती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कच्चा तेल। जब उसे रिफाइन करते हैं तो एक साथ पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसी कीमती चीजें निकलती हैं। और फिर कहानी के दूसरे छोर पर हैं बाय प्रोडक्ट्स यानी उप उत्पाद। ये बेचारे मेन प्रोडक्ट बनाते समय बस ऐसे ही साइड में बन जाते हैं और इनकी कीमत हमारे मेन हीरो के सामने ना के बराबर होती है। जैसे जब लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते बनते हैं तो साथ में जो बुरादा निकलता है वो एक बाय प्रोडक्ट है, काम का है पर उसकी अपनी कोई बड़ी पहचान नहीं है। तो फिर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? देखिए, असल में सारा खेल पैसे का है, यानी बाजार में उनकी वैल्यू का। तो इस टेबल से मामला एकदम साफ हो जाता है ना। जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारी कहानी के मेन स्टार्स हैं, सबकी अपनी पहचान है, अपनी दमदार वैल्यू है। वहीं बाय प्रोडक्ट्स एक साइड एक्टर की तरह है, जिनकी पूरी अहमियत ही मेन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क ही अकाउंटिंग का पूरा खेल बदल कर रख देता है। चलिए अब बात करते हैं उस एक खास पल की, एक ऐसे मोड़ की जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इसे कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये प्रोडक्शन प्रोसेस का वो जादुई लम्हा है जहां एक से अनेक बनते हैं। ये वो पॉइंट है जिसके पहले तक सब कुछ एक था, एक साथ एक ही सफर पर। लेकिन इस पॉइंट के बाद हर प्रोडक्ट अपनी अपनी अलग राह पकड़ लेता है और बस यहीं से अकाउंटेंट्स के लिए असली चैलेंज शुरू होता है। सवाल यह है कि अब तक का जो सारा साझा खर्चा हुआ है उसका बिल किसके नाम पर फाड़ें? तो देखिए, ये पूरा सफर कैसा दिखता है। सबसे पहले एक इनपुट होता है, मान लीजिए कच्चा तेल। फिर वो एक कॉमन प्रोसेस जैसे रिफाइनिंग से गुजरता है और फिर आता है वो क्रिटिकल स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसके बाद बूम, हमारे पास पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। सारा हिसाब किताब इसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है। और हाँ, इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो भी खर्चा हुआ उसे ही अकाउंटिंग की भाषा में जॉइंट कॉस्ट्स कहते हैं। अगर सीधी साधी भाषा में कहूं तो ये उस पूरे कॉमन प्रोसेस का कंबाइंड बिल है जिसे अब इन नए नवेले प्रोडक्ट्स के बीच बांटना है। तो चलिए एक नंबर लेकर समझते हैं। मान लीजिए वो जॉइंट कॉस्ट है पूरे 3,60,000 रुपए। अब असली सवाल यह है कि इस भारी भरकम बिल को हमारे प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के बीच फेयर तरीके से, ईमानदारी से कैसे बांटा जाए। तो घबराइए नहीं, इस बिल को बांटने के लिए अकाउंटेंट्स के पास एक नहीं बल्कि कई स्मार्ट तरीके हैं। इसे बिल्कुल वैसे समझिए जैसे दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट का बिल बांटा जाता है। क्या सब बराबर बराबर देंगे या फिर जिसने जो खाया वो उसका पैसा देगा? चलिए देखते हैं। पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जो प्रोडक्ट वजन या वॉल्यूम में ज्यादा बना है वो बिल का बड़ा हिस्सा भरेगा। सिंपल। दूसरा तरीका है एवरेज यूनिट कॉस्ट। ये तो और भी आसान है। मतलब डिनर का बिल आया और सब दोस्तों में बराबर बराबर बांट दिया। ये मेथड तब सबसे अच्छा काम करता है जब बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स काफी हद तक एक जैसे हो। तीसरा तरीका थोड़ा और दिमाग वाला है। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हर प्रोडक्ट को उसकी खासियत के हिसाब से कुछ पॉइंट्स या वेट दिया जाता है, जैसे कि उसका साइज क्या है या उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी। मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो बिल का बड़ा हिस्सा चुकाएगा। फेयर है ना? और चौथा और शायद सबसे लॉजिकल तरीका है सेलिंग प्राइस मेथड। इसका सिद्धांत एकदम सीधा है।
भाई, जो प्रोडक्ट बाजार में बिककर ज्यादा कमाई करके दे रहा है, उसे ही तो शुरुआती खर्चे का बड़ा हिस्सा उठाना चाहिए। जिसकी जितनी कमाई, उसकी उतनी जिम्मेदारी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सारा हिसाब किताब इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ किताबों में लिखे नंबरों का खेल नहीं है। इसका सीधा असर एक कंपनी के प्रॉफिट पर और उसके बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस पर पड़ता है। जरा सोचिए, आप लागत बांटने का कौन सा तरीका चुनते हैं, ये तय कर सकता है कि कागज पर कौन सा प्रोडक्ट स्टार परफॉर्मर दिखेगा और कौन सा फ्लॉप शो साबित होगा। और मैनेजमेंट इन्हीं रिपोर्ट्स को देखकर बड़े फैसले लेता है कि किस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी है, किससे और प्रमोट करना है, या किसका प्रोडक्शन ही बंद कर देना है। मतलब एक गलत तरीका और एक बहुत बड़ा गलत फैसला हो सकता है। तो यहाँ हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स के लिए अकाउंटिंग की दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है। जॉइंट प्रोडक्ट्स के केस में हमारा मकसद होता है लागत का सही बंटवारा करना। वहीं बाई प्रोडक्ट्स के मामले में मकसद बिल्कुल अलग है। उनसे जो भी छोटी मोटी इनकम हो, उसे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने में यूज कर लो, बिल्कुल एक तरह के डिस्काउंट या रिबेट की तरह। और अब जाते जाते एक सवाल, हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी कितनी ही प्रोसेस हैं जिनमें कीमती बाय प्रोडक्ट्स छिपे हुए हैं, जिन पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। क्या पता अगली कोई बड़ी खोज किसी ऐसे ही नजरअंदाज किए गए बाय प्रोडक्ट से ही हो। इस पर सोचिएगा जरूर।